आगे बढ़ रहे हैं, आप दोनों क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ आए हुए सभी यूथ को मेरा यही संदेश है कि ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है हमारा, तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाना है। कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं करना है जिससे हमारे झारखंड के धन संपत्ति में यहाँ के लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। और ये मतलब एक शांतिपूर्ण तरीका है सरकार के पास हमारी बातों को रखने का। जो भी हमारी मांगे हैं उसको सुना जाए। आज आपके बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 9 दिन के अनशन के बाद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये बिल्कुल शर्म की बात है झारखंड सरकार के लिए कि 9 दिनों से उनके कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच रही कि हमारे राज्य का एक साथी अनशन पर बैठा हुआ है, उनकी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही, जो चिंता का विषय है। और सरकार को उनकी बातें सुननी पड़ेगी। ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। शुक्रिया। आप देख सक रहे हैं कि कैसे लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की बौछार कुछ भी चीज रोक नहीं पा रही है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार नाकाम होते दिखाई दे रही है? देखिए छात्रों का उज्जवल आगे बढ़ते हुए जा रहा है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार नाकाम हो जाएगी? क्या वो युवाओं की बात सुनेगी? आप लोग एक नए मुद्दे के साथ दिखाई दे रहे हैं, लाइब्रेरियन बहाली जारी करो, पुस्तकालय बचाओ, शिक्षा बचाओ। मुद्दा नया नहीं है, मुद्दा बहुत पुराना है। जो एक्ट 25 साल से झारखंड राज्य अलग हुए हो गया, इसमें कोई एक्ट ही नहीं है, तो ये मुद्दा नया कैसे हो जाएगा? बस कम लोग हैं, क्योंकि टेक्निकल डिग्री है तो कम लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन डिग्री तो डिग्री है, लोग इसमें भी तो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे झारखंड राज्य अलग हुए तो 25 साल हो गया, उसके बाद भी बहुत सारे राज्य अलग हुए, और साथ में भी जितने राज्य अलग हुए सारे में आपको लाइब्रेरी एक्ट मिलेगा। यहाँ तक कि बिहार में भी लाइब्रेरी एक्ट। हमारे झारखंड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई एक्ट ही नहीं बना, ना कोई वैकेंसी आता ना कोई एक्ट आता, बस यहाँ। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील करना चाहते हैं एटलीस्ट एक्ट लाए और नियमित बहाली लाए। किसी भी संस्था का जो आधार होता है वो लाइब्रेरी ही होता है, और लाइब्रेरी को कौन चलाता है? किसी भी आदमी के द्वारा लाइब्रेरी थोड़ी चलाया जा सकता है। आखिर उसका कुछ पढ़ाई रखा गया, हम लोग पढ़े हैं, हम ही लोग सुचारू रूप से चला सकते हैं ना। तो लाइब्रेरी का नियमित बहाली आएगा, उसका एक्ट आएगा और उसको जेट में शामिल किया जाएगा, तब तो हम लोग पढ़ लिख के कुछ करेंगे ना, वरना क्या पढ़ के डिग्री को झालमुड़ी खाएंगे। युवाओं की मांग है लाइब्रेरियन पोस्ट को भी झारखंड में लाया जाए, एक नया एक्ट बनाया जाए, लाइब्रेरी से रिलेटेड एक्ट लाया जाए, क्योंकि अगर पुस्तकालय नहीं बचेगा तो शिक्षा कैसे बचेगा? मार भाग खाएंगे, हेमंत में झुकाएंगे। युवाओं ने साफ चेतावनी दिया है कि हेमंत। झारखंड सरकार की 3 सूत्र को आप लेकर आए हैं। जी मैम। ना सुनो ना बोलो। जी मैम, ना हम लोग को बात सुन रहा है, ना देख रहा है, ना बोल रहा है कुछ। हम लोग 22 तारीख से सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, 2 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का बात नहीं सुन रहे हैं सरकार। इसीलिए आप बोलना चाहते हैं कि ना वो देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, और ना ही कुछ। जी मैम, जी मैम। और क्या बोलना चाहते हैं? और आप सरकार से क्या? सरकार से हम यही बोलेंगे कि एसएससी सीजीएल को रद्द किया जाए और उस पर सीबीआई जांच अविलंब किया जाए, लगभग 3 महीना के अंदर, 90 दिन के अंदर। मतलब आप अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर में ही चेक किया जाए और 90 दिन के अंदर इसको सीबीआई जांच किया जाए। क्या सीबीआई जांच से पीछे आप लोग नहीं हटेंगे? जो मांग आप रखे हैं उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर आप लोग पीछे हट जाएंगे? नहीं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। नहीं तो पहले ही हम लोग भूख हड़ताल से हट जाते, लेकिन अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार बहरी हो चुकी है, इसको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, इसलिए आज धमाका करने आए हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देख रहा है विनोद, युवा जाग चुका, अब हिसाब मांग रहा है और सवाल कर रहा है। क्या सवाल कर रही है आप? सवाल कर रहे हैं हम ये कि हमारा जो जैसे सीजीएल का पेपर हर बार जो लीक हो जा रहा है, ये बंद करना है। क्या आप जेसीसी सीजीएल एग्जाम दिए थे? जी, मैं दी थी एग्जाम। क्या रिफॉर्म होना चाहिए? आप इस आंदोलन
नजरिए से देख रही है? ये हम लोग शांतिपूर्ण ये आंदोलन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। अगर आज सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती तो क्या होना चाहिए अगला कदम? लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। या अनिश्चितकालीन आंदोलन जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा? जी आप कितने दिनों से आप इस आंदोलन में जुड़ी हुई है? लगभग 15 दिन से। आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी लगातार बनी रहती है? जी मैम। चलिए शुक्रिया। द्वारा बनाया गया है क्या? एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा 5वीं या 4थी का रहा होगा, वो बच्चा ने एक अपना विचार को प्रकट किया, तो जिस कारण से इनको बनाया गया। और इसको प्रदर्शित करने की एक ही वजह है कि छात्र का वाकई में आज कोई हितैषी है तो देवेंद्र नाथ महतो है। अगर छात्र की नेता अगर हम कहे तो जिनमिन में आज जो सबसे आगे बढ़ चढ़ करके अपने करियर को, अपने शरीर को, अपने प्राण को दान में रख दिए, उनको दान दे दिए हैं कहा जाए तो। आज उन्होंने भूख हड़ताल पर गए हैं। आज 5वीं दिन है उनकी, 9वीं दिन है आज उनकी भूख हड़ताल 9वीं दिन है। और 25 तारीख से आंदोलन चलते था, 5 दिन तक उन्होंने नहीं किया था। ये सबसे बड़ी इस राज्य के लिए सौभाग्य है कि देवेंद्र नाथ जैसे बलिदानी नेता, छात्र नेता, उनके हक और अधिकार, उनके सपने को सजाए हुए, उनको साकार करने के लिए लगे हुए हैं। आज उनके साथ ही साथ कई ऐसे शोषित पीड़ित परिवार के लिए उन्होंने आंदोलन करके बहुत अच्छी खासी मुआवजा दिलाने का भी काम किए हैं, जिसका जीता जागता इतने सारे भीड़ और क्राउड और यहाँ के जनता उनके साक्षी और गवाह हैं। शुक्रिया। टूट रहा है, आगे जाने की तैयारी हो रही है, बैरिकेड तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बैरिकेड तोड़ा जा रहा है। अबे तिवारी को फांसी दो, अबे तिवारी को फांसी दो, अबे तिवारी को फांसी दो। सुधीर गुप्ता अरविंद लाल पर सीआईडी रेड कब करेगी? आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये तो सरकारी का फैसला कब करेगी, और जिस तरह आज हम लोग कर रहे हैं हमको लगता है बहुत जल्दी करेगी सरकार ये अथी सीआईडी के जांच। हम लोग को सरकार के सीआईडी और सीबीआई से हम लोग को जांच यही है कि हम लोग जांच से पहले आप लोग रद्द करिए, क्योंकि आप लोग की डिमांड है, हम लोग का सुनते सुनते थक गए हैं। रद्द के बिना मतलब अब स्टूडेंट नहीं। पहला हम लोग का मकसद, पहला हम लोग का माने सरकार से कि पहले आप एग्जाम रद्द करिए, जैसे CCGL, माध्यमिक, हजार, PGT एंड अभय तिवारी जितने एग्जाम में संलिप्त है, वो जितने एग्जाम में उसकी संलिप्तता है सारे एग्जाम रद्द करे। एंड TDPL कंपनी जितने एग्जाम लिए वो सारा एग्जाम रद्द करे, और रद्द करने के साथ अभय तिवारी को फांसी दे, और उन लोगों को भी फांसी दे जिन लोगों इस एग्जाम में संलिप्त है। आज गरीब का लोग इस वक्त है, अमीर का लोग एक रात पढ़ता है, नौकरी लेता। आज हम लोग कमरे में लाइब्रेरी में दिन भर बिताते हैं। हजारीबाग के लाइब्रेरी में हम लोग रहते हैं, सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, हम दिन भर वहाँ रहते हैं लाइब्रेरी में, और रात में आते खाना खाते सो जाते हैं। यही मेरा काम है, न कुछ करना न कुछ करना। बाप माँ के पैसा ले रहे हैं और हम लोग इतना कर रहे हैं। आज यार हम लोग को नौकरियां नहीं लगती, कुछ नहीं होता तो हम लोग कहाँ रहेंगे? आज वही लड़का लोग जो कमा रहा था एक रात में आया, नौकरी लिया, चला गया। आज जिसके बाप के पास पैसा है, जिसके फादर के पास जॉब है, वही नौकरी है, और गरीब का लड़का गरीब ही रह गया। इसलिए हम सरकार से मांगे हैं कि सबको नहीं हो सके अब सारा एग्जाम में रद्द करे और सही तरीके से एग्जाम ले, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आज इतना वैकेंसियां खाली है, 500 1000 निकाल देते, 2016 से रिजेक्टेड नहीं लिया। चाहे BA DLED करके लड़का लोग बैठा मर रहा है सड़के पे। जैसे CCGL को 10 बार एग्जाम फार्म भरा रहा है, कैंसिल हो रहा है, फार्म भरा रहा है, कैंसिल हो रहा है। कितना दिन सहेगा लड़का लोग? मरने पे मजबूर हो गया। अगर सरकार एग्जाम नहीं लेती है, कैंसिल नहीं करती है, तो लड़का सड़क पे यही पे मर जाएगा। सब लड़का लोग यही डिमांड लास्ट में करेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है दूसरों के पास। मेरा यही डिमांड है, इसलिए जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द एग्जाम को कैंसिल की जाए और सही तरीके से एग्जाम ले। लड़का लोग, गरीब लड़का लोग नौकरी लेगा, ऐसे मेरी मांग है।